बड़ा दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी के पड्डल मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली से समझा जा सकता है कि हिमाचल में चुनाव का आगाज भी हो जाएगा। 24 सितंबर को मंडी के पड्डल मैदान में 1 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस रैली में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को एकत्रित किया जाएगा। जाहिर है कि इन युवाओं को चुनाव के दौरान रणनीति बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का नारा दिया है। माना जा रहा है ये रैली भी उसी रणनीति का एक हिस्सा होगी। इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत कब करेंगे हिमाचल से, तो वो अब तय हो गया है। मोदी की रैली में किसे मिलेगी एंट्री? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और कार जी, सबसे पहले तो देखिए, मंडी, ये तो हमने कल ही बता दिया था कि सुजानपुर के बजाय मंडी में रैली हो सकती है। अब ये तय हो गया है दौरा। तो ज़रा दर्शकों को बताइए कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री साहब और कहाँ आ रहे हैं? जी अनिल जी, ये एक बहुत बड़ी आज खबर आई है भाजपा के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप जी, उनके हवाले से। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि 24 सितंबर को मंडी के पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। तो उस दिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस दिन जो है 1 लाख युवाओं को जो है वो पड्डल के मैदान में एकत्रित किया जाएगा। जी, 1 लाख युवाओं को। जी, बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि युवा रैली होगी, युवा रैली होगी। यही लग रहा था कि युवाओं को के लिए संदेश होगा, जो कि होगा भी शायद। इससे ज्यादा किसी ने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन ये रैली एक महीने में विशेष होने वाली है ओंकार जी। हर किसी को एंट्री नहीं होगी इस रैली में। ओपन रैली नहीं होगी कि आपने प्रधानमंत्री साहब के मुरीद हैं या आप सुनना चाहते हैं उनको तो आप जाएंगे और रैली में पहुंच जाएंगे। ओंकार जी, अगर ऐसा है तो फिर रैली में शरीक कौन होगा, जरा बताइएगा। जी अनिल जी, इस रैली की खासियत यही है कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली होगी। जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख युवा कार्यकर्ता इसमें जो है वो शामिल किए जाएंगे। और एक आयु सीमा तय कर दी गई है कि 40 साल से ऊपर के जो युवा हैं उनको वहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। 40 साल से नीचे जो हैं उनको ही वहाँ एंट्री दी जाएगी। तो एक अपने आप में इस रैली की ये विशेषता रहेगी। जी, देखिए 40 साल, अब आप ये समझिए कि 40 साल तक के हैं आप तो युवा हैं, और 40 से ऊपर हैं तो फिर युवा नहीं हैं। यही संदेश है रैली का कम से कम ओंकार जी। इसमें सही कहा आपने, 1 लाख का आंकड़ा बताया। दावा ये भी हो रहा है कि 1.5 लाख लोग बुलाए जा सकते हैं। मंडी का पड्डल ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है। मोदी जी पहले भी यहाँ कई बार रैली संबोधित कर चुके हैं ओंकार जी। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि यहाँ पे कार्ड इश्यू किए जाएंगे। जी, कार्ड के ऐसे ही है ना ओंकार जी, कार्ड के आधार पर ही एंट्री होगी। पहचान पत्र इश्यू होंगे। तो देखिए, अब इतने युवा ओंकार जी अगर शामिल किए जा रहे हैं एक रैली में, एक स्थान पर, जो 40 साल तक के हैं, जो वोटर भी होंगे जाहिर है 18 से ऊपर। ओंकार जी, ये हिमाचल में, कम से कम हिमाचल में अपनी तरह का ये पहला प्रयोग है, राजनीतिक प्रयोग, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि इससे पहले आपको कुछ याद आता है कि कभी इस तरह का कोई आयोजन हुआ है? और अगर ऐसा है तो फिर इसको एक एक्सक्लूसिव रैली ऐसी क्या करने की जरूरत पड़ गई कि इसी उम्र तक के लोग बुलाए जाएंगे? क्या लगता है? बिल्कुल अनिल जी, एक संदेश देने की इसमें रहता है कि एक संदेश दिया जाए युवा वर्ग को। और दूसरा ये रहता है कि प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हजारों और लाखों लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा होती है उनको सुनने के लिए। तो इस बार शायद 1 लाख का जो टारगेट लेके चले गए, 1 ही लाख आदमी वहाँ पहुँचाया जाएगा, और वो भी युवा होंगे 40 साल से पहले के। तो इस तरह से एक तो भीड़ को कम किया जाएगा और एक स्पेसिफिक जो क्राउड होगी, एक विशेष जो आयु वर्ग के लोग होंगे उनको एक विशेष संदेश दिया जाएगा। उस ब्रिगेड को एक तरह से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो बताएंगे कि युवा होना क्या है और युवा क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये इसको बांधा गया है। जी, इस तरह से बांधा गया है। देखिए, हालांकि फिर भी आंकड़ा 1 या 1.5 लाख का आंकड़ा, वो भी एक आयु वर्ग कैसे का जो ब्रैकेट में है। उसे अब ये आह्वान पे आ जाएंगे या फिर यहाँ लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे आगे के कुछ दिनों में, देखना पड़ेगा हमें, और जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और रही बात युवाओं को मोबिलाइज इकट्ठा करने की, तो ओंकार जी, ये माना जा रहा है कि युवा शक्ति पर
हमेशा ही कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी। शायद उसी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए भाजपा ने इस मर्तबा ये सोचा है कि यूथ को मोबिलाइज किया जाएगा इलेक्शंस के लिए। एनर्जेटिक होते हैं ओंकार जी, और उनमें एक जज्बा भी होता है। जी, अगर वो राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े तो अलग है, पर यहाँ तो विचारधारा की बात है। तो ये एक नया प्रयोग होगा, और ये प्रयोग क्या रंग लाएगा ये भी देखना होगा ओंकार जी। एक नई स्टडी का सब्जेक्ट होगा इस बार की सियासत में। अच्छा, इससे पहले कि मैं भाजपा के एक और बड़े मुद्दे पे आऊँ, जरा ये बता दीजिए ओंकार जी, आज एक धर्मपुर में बड़ा आयोजन हुआ सरकारी तौर पर। जी जी जी। कौन पहुंचे हुए थे, क्या प्रायोजन था और क्या हुआ वहाँ पे? बिल्कुल अनिल जी, आज मंडी के धर्मपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन था और जल शक्ति विभाग की तरफ से इसको आयोजित किया गया था। तो इसमें केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनको भी वहां आना था, मगर किसी कारण वो पहुंच नहीं पाए। इसके अलावा वहां अनुराग सिंह ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां पहुंचे हुए थे। फिर उसके अलावा जल शक्ति मंत्री जो है महेंद्र ठाकुर वहां उपस्थित थे। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी वहां थे। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रही, जैसे हम जिक्र करें अनुराग सिंह ठाकुर का, तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में और केंद्र में जब दोनों ही भाजपा की सरकारें हैं तो डबल इंजन की सरकार जो है वो हिमाचल के लिए बहुत विशेष रूप से ध्यान देती है और कई तरह के पैकेज जो है वो समय समय पर मिलते रहते हैं। जल जीवन मिशन का जो उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन हिमाचल, पूरे अगर देश में देखा जाए तो हिमाचल में इस विभाग ने बहुत काम किया है और इसके फलस्वरूप जो है आज यहाँ करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ किए गए। जाहिर है वो केंद्रीय प्रतिनिधि के तौर पे उपस्थित होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, और ये महेंद्र सिंह ठाकुर कैबिनेट में नंबर 2 का जो दर्जा रखते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है। बहुत तरक्की हो रही है इस एरिया में, वैसे लोग खुश हैं धर्मपुर के तो कम से कम। ओंकार जी, लेकिन रही बात डबल इंजन की, अगर ओंकार जी अनुराग ठाकुर साहब ने कहा यहाँ पे, तो जाहिर है ऐसा दावा तो होता रहा है, पर लोगों को ये इंतज़ार ज़रूर है कि प्रधानमंत्री साहब कुछ डबल इंजन का एकदम से बड़ा सा जलवा दिखा दें एक बार। अब ये भी देखना होगा कि क्या, जैसे 24 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के आने का प्रोग्राम है और मंडी में सीएम साहब के गृह जिला में, वहाँ से एक तरह से चुनाव प्रचार की औपचारिक एक तरह से शुरुआत हो जाएगी। ओंकार जी, उम्मीद यही है तब तक अभी आचार संहिता नहीं लगी होगी, आदर्श चुनाव आचार संहिता जो लगती है वो नहीं लगी होगी, ऐसा माना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मौका होगा एक, शायद अब इससे बाद ज़्यादा मौके ना आ पाए घोषणा करने के चुनाव, बाकी तो फिर चुनावी घोषणा हो जाएंगी या देने के सरकारी तौर पे दिया जा सकता है। हिमाचल भी इंतज़ार कर रहा है उस पैकेज का या डबल इंजन के इम्पैक्ट का। ओंकार जी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, भाजपा पे एक और प्रश्न, इससे पहले कि मैं कांग्रेस की ओर बढ़ूँ। ये खबर मिली है कि भाजपा जैसे शुरू से ही आप देख रहे हैं, उपचुनावों में यही देखने को मिला कि परिवारवाद को टिकट देती बार भाजपा अवॉइड करेगी। जी जी बिल्कुल, परिवारवाद उससे दूर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ छूट देने की ज़रूर एक प्लान बना हुआ है। ओंकार जी, बताइएगा ये छूट क्या है, और परिवारवाद से अगर दूर रहने का होगा तो सब ठीक रहेगा ना भाजपा में? बिल्कुल अनिल जी, भाजपा जो है वो फूंक फूंक पे कदम रख रही है और रणनीति यही है कि परिवारवाद के खिलाफ जो उनका वादा है उसको पूरी सख्ती के साथ जो है वो लागू किया जाए, उसके अलावा कोई उसके साथ जो समझौता ना किया जाए। बहरहाल खबर ये आ रही है कि अब अगर टिकट का आवंटन होता है तो टिकटार्थियों को ये छूट दी जा सकती है, उन लोगों को ये छूट दी जा सकती है जो जिनका अनुभव बहुत ज्यादा है, और अगर वो 70 के पार भी हुए तो उनको शायद हिमाचल में इस बार टिकट दिया जा सकता है। टिकट का यही पैमाना रहेगा कि उनका अनुभव क्या है और उनकी विनेबिलिटी क्या है। तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि 70 वर्ष की आयु पार कर चुके जो कैंडिडेट भाजपा की लिस्ट में होंगे, हो सकता है उनको इस बार टिकट मिल जाए। ओंकार जी, बिल्कुल, आपने पहले परिवारवाद की बात की कि टिकट नहीं मिलेगा, तो पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि 1-2 जगह पे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। जी जी बिल्कुल। अब जबकि भाजपा मिशन रिपीट के लिए जा रही है और विनेबिलिटी ही एक तरह से कहा गया है कि क्राइटेरिया होगा टिकट देने का, उसमें सर्वे भी अपनी भूमिका निभाएंगे जाहिर है, लेकिन वो वही उसी तरफ चलेंगे, वो जीत कौन सकता है। तो फिर यहाँ पे कुछ रिस्क तो नहीं उठाना पड़ेगा भाजपा को, कुछ जोखिम तो नहीं उठाना पड़ेगा, देखना होगा कोई अपने नाराज तो नहीं होंगे। और रही बात दूसरी आयु सीमा में छूट देने का, तो चलिए ये एक अलग सा इशारा है, क्योंकि भाजपा अक्सर ऐसा करती नहीं है, जिस चीज़ पे एक बार तय कर लिया
तो तय कर लिया। अब अगर ये छूटती जा रही है तो कुछ वरिष्ठ नेताओं को शायद हिमाचल के, आप जान सकते हैं कि 70 से ऊपर के कौन से नेता हैं जो चर्चित हैं हिमाचल में, उनको टिकट मिल सकता है। ये इशारा उस तरफ जा रहा है ओंकार जी। और क्या इसका इशारा कुछ और भी है कि केंद्रीय स्तर पर भी आगे चल के कुछ ऐसे युवाओं, क्योंकि कुछ ऐसे नेताओं को जो बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन 70 पार कर चुके हैं, उन्हें टिकट भी दिया जाना है, तो ये राह यहाँ से प्रशस्त की जा रही है। कौन हो सकते हैं वो नेता, सवाल बना रहेगा, सोचने की बात है। अच्छा ओंकार जी, अब कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं लगे हाथ। टिकट को लेके कांग्रेस में आजकल उधेड़बुन चली हुई है। जाहिर है जब एक डेडलाइन सी तय हो गई है कि बहुत जल्दी या सितंबर महीने में ही कुछ टिकट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, नवरात्र की भी बात हो रही है ओंकार जी, तो जल्दी भी है। आजकल कमेटी भी आई हुई है एक सेंटर की, जो कि ग्राउंड रियलिटी देख रही है, जहां पे एक से ज़्यादा लोग पैनल में हैं। चलिए ठीक है, अब कांग्रेस की टिकट को लेके एक और घटनाक्रम प्रकाश में आया है। देखिए कांग्रेस पहले ही कह चुकी है, और ये एक से ज़्यादा बार कहा जा चुका है कि आधे टिकट, ऐसा भी हो सकता है कि आधे टिकट युवाओं को दिए जाएं। अब वो युवा शायद यहाँ पे 50 साल है ना जी, जो कांग्रेस का क्राइटेरिया है शायद। तो एक है जो फ्रंटल संगठन है कांग्रेस का, युवा कांग्रेस, उसने भी इस चीज़ को सही मानते हुए अलग से 5 जगह पे 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट्स का एक नाम जो है प्रस्तावित करके हाईकमान को दे दिए हैं, या आप ये कहिए कि प्रदेश कांग्रेस को दे दिए, या जहाँ पे भी देने होते हैं वहाँ दे दिए। ये घटनाक्रम क्या है ओंकार, जरा बताइए। जी अनिल जी, आप देखेंगे कि इस बार जो कांग्रेस के लिए आवेदन आए हैं, तो ये 1350 से ऊपर आवेदन आ चुके हैं। और जब से आवेदन आए हैं तब से जो टिकटार्थी हैं वो अब काफी आगे तक पहुंच गया, कुछ टिकट तो तय भी हो गया, बताते हैं। हाँ जी जी जी। तो इसके बाद हर रोज जो है एक टिकट हासिल करने के लिए होड़ सी लगी हुई है। तो इसी में क्या हुआ है कि युवा कांग्रेस जो है उसने भी अपने कैंडिडेट्स के लिए टिकट की मांग रखी है हाईकमान के पास। तो इसमें एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है कि किन्नौर से जो है निगम भंडारी, तो निगम भंडारी को उनका नाम प्रस्तावित किया गया, उनका नाम प्रस्तावित है। इसी तरह से आप देखेंगे कि सरकाघाट से यदुपति ठाकुर हैं, और भरमौर से सुरजीत भरमौरी हैं, और पच्छाद से आप देखेंगे कि वीरेंद्र झाल्टा जो है उनको भी टिकट देने की जो है वो पैरवी हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है शायद इनके टिकट जो है वो फाइनल भी कर दिए जाएं। हालांकि अभी ये अंडर कंसिडरेशन है किस तरह से आगे होना है चीजें। तो इस तरह से ये जो एक आक्रोश सा है, एक तो उसको एक कंट्रोल करने के लिए जो है कांग्रेस हर कदम पे कोशिश जो है वो कर रही है। जी अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन ओंकार जी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास हो जाएगा। हम तक जो पहले खबरें पहुंची थी वो ये थी कि मौजूदा जहाँ पे भी सिटिंग एमएलएज हैं कांग्रेस के, उनके टिकट तो पक्के हैं, वहाँ पे कोई बात नहीं होगी। अब आपने किन्नौर का जिक्र कर दिया, अब सवाल ये उठता है, बाकी जगह तो चलो ये छोड़िए, कि क्या जो वहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, क्या वो आसानी से अपनी सीट छोड़ना चाहेंगे कि ठीक है जी अब बहुत हुआ, आप दीजिए युवाओं को मौका। भरमौर की तो हम बात मान लेते हैं, भरमौरी साहब की, लेकिन किन्नौर में या बाकी जगह क्या लगता है आपको, इतना आसान रहेगा क्या? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। इसके जो आने वाले परिणाम होंगे उनमें कांग्रेस को काफी जूझना पड़ेगा, और अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाना पड़ेगा, और या फिर युवाओं को मनाना पड़ेगा, या फिर युवाओं को मनाना पड़ेगा। हो सकता है कि एक राहत वरिष्ठ नेताओं को ये दे दी जाए कि जी आपका ये अंतिम चुनाव होगा, या इस तरह से कहीं जो है वो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। वैसे ओंकार जी हमने अतीत में देखा है कि अंतिम कभी भी नहीं होता है। जी जी बिल्कुल है ना, हाँ वो लड़ते रहते हैं। तो इसमें ये फार्मूला भी निकाला जा सकता है, अगर सभी दिशाओं से बात नहीं बनती है तो फिर ये मामला जो है वो अनुशासन समिति की तरफ भी बढ़ सकता है। हाँ, या फिर देखिए घर की बात है तो शायद वो नौबत ही ना आए, है ना, मिल बैठ के कई बातें होती हैं और रास्ते भी कई निकल आते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपकी सरकार बन ही जाए तो आपने एमएलए होना ही ज़रूरी है, और भी रास्ते होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कई रास्ते ऊंचाई पर पहुंचने के, चलिए वो अलग बात है। अच्छा, कौल सिंह ठाकुर साहब ये भी पहले के 1-2 बार कह चुके हैं कि मैं 70 साल या मेरा अंतिम इलेक्शन है, लेकिन कौल सिंह ठाकुर वरिष्ठ नेता हैं। अब ये देखिए ओंकार जी 2 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कठिन परिस्थितियों में रहे थे, और इसके अलावा मंत्री तो वो कई बार रहे। जो भी कहेंगे उसका महत्व तो होता है। आज ये प्रेस से रूबरू हुए मंडी में, तो उन्होंने सबसे पहले तो ओंकार जी एक मांग रखी कि इलेक्शन जल्दी करवा देना चाहिए। चुनाव आयोग से एक तरह से उनका आह्वान था, अपील थी, आप जो मर्जी कहिए, कि जी इलेक्शन तुरंत घोषित कर दीजिए हिमाचल में, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। एक तो ये, और दूसरा उन्होंने आश्रय शर्मा,
आप जानते हैं आश्रय शर्मा परिचय के मोहताज तो है नहीं, उन पे भी चुटकी ली है ओंकार। जी जी बिल्कुल। ये क्या मामला है, दोनों चीजें क्या है, क्या कहे? बिल्कुल अनिल जी, कौल सिंह जो हैं, कौल सिंह ठाकुर एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं। सही है। आज जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार पे एक आरोप लगाया। आरोप यह है कि सरकार जो है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और उसी के सहारे जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अच्छा। तो उन्होंने चुनाव आयोग से ये अपील की है, आग्रह किया है कि चुनाव जो है जल्दी घोषित कर दिए जाएं ताकि इस तरह की चीजें रुक जाएं। जी। दूसरा आपने पूछा आश्रय शर्मा का, तो आश्रय शर्मा के एक प्रश्न के ऊपर उन्होंने आज चुटकी ली है। मतलब प्रश्न किसी और ने पूछा था आश्रय शर्मा को लेके कौल सिंह ठाकुर। जी जी जी। तो उनकी चुटकी ये थी कि आश्रय शर्मा को ये समझ जाना चाहिए कि मैं उनके जो दादा थे, दादा आप समझ सकते हैं कि स्वर्गीय सुखराम, पंडित सुखराम जी, तो उनको उन्होंने कोट करते हुए ये कहा कि जी मैं आश्रय शर्मा को ये समझना चाहिए कि उनके दादा की उम्र से मैं कम हूँ और अभी भी जो है मैं बिल्कुल जवान हूँ, मजबूत हूँ और आगे जो है वो बढ़ने में मैं सक्षम हूँ। तो इस तरह से उन्होंने ये टिकट जी, ये आश्रय, ये टिप्पणी की जरूरत क्यों पड़ी हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि आश्रय शर्मा साहब ने ये बताया गया है कि द्रंग, जो मंडी का द्रंग विधानसभा क्षेत्र है जहां से कौल सिंह ठाकुर लगातार जीतते आए, पिछली बार हार गए थे, वहां से टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है पंडित सुखराम साहब के जो पोते हैं उन्होंने। तो ये सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, तो उन्होंने थोड़ा सा वो बता दिया कि जी मैं तो अभी जवान हूँ, आप अभी धैर्य